गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? होप मेरे लेसन्स आप सबको समझ आ रहे होंगे और आप सब उससे हेल्प ले पा रहे होंगे। आज हम बाल भारती क्लास 6th हिंदी का एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मातृभूमि। मातृभूमि क्या है? मातृभूमि है हमारी, जो हमारा देश है। हमारा देश है इंडिया, भारत से हम करते हैं और हम उसको माता मांगते हैं क्योंकि वो हमारी केयर करती है, हमारी सेफ्टी करती है, हमें खाना देती है। वो खाना ही नहीं, बहुत कुछ देती है। पेड़ पौधे, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं आपने पढ़ा है साइंस में भी। ठीक है, दवाइयाँ क्या, और चाय कॉफ़ी से लेकर वुड भी, और गम, परफ्यूम्स, बहुत कुछ पड़ा है। ठीक है, तो बहुत कुछ देती है, हमारी रक्षा करती है, हमें रहने के लिए शेल्टर देती है। ठीक है, तो ये इसको हम अपनी माता की तरह मानते हैं और पूजते हैं और प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है देशभक्ति, यही है हम अपनी कंट्री के लिए प्राइड फील करना और उससे उसकी अच्छाइयाँ इस कविता में हम पढ़ेंगे कि उसके नेचर के बारे में। हमारे ऐसा नहीं है कि ये नेचर सिर्फ इंडिया में है, नेचर बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भी है, लेकिन हम इस कंट्री में रहते हैं या हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हम उसका देख रहे हैं। है ही, आप देखेंगे नेचर पूरी दुनिया में एक सा है। तो बात इसमें यहाँ अपने देश की हो रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। मातृभूमि मतलब हमारी भारत माता या भूमि माता या जो हमारा देश है वो। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। हमारे देश में आपको पता है, ऊपर नदरन प्लेन्स से भी ऊपर आता है नदरन माउंटेन्स, जो पूरी एक रेंज है, हिमालयन रेंज है। और ये हमारे पूरे इंडिया की एक तरीके से बाउंड्री भी, पूरी बाउंड्री नहीं है, मतलब उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है ईस्टर्न विंड्स से। और एक ताज की तरह कहते हैं कि ये हिमालय सजा हुआ है सर पे भारत के। तो ऊंचा खड़ा है हिमालय आकाश चूमता है का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कि स्काई तक जा रहा है। आकाश चूमता मतलब होता है किस करना, तो आकाश को किस कर रहा है का मतलब है कि आकाश तक टच हो रहा है, इतना ऊंचा है। नीचे चरण तले झुक, और नीचे चरण मतलब पैरों में, उसके नीचे क्या झुका हुआ है या क्या टच करता है? नित सिंधु झूमता है। सिंधु के ओशंस को कहते हैं सागर, ओशंस, कि पैरों में उसके ओशंस लगते हैं। सी हो गया, रिवर्स भी आती हैं, पर यहाँ पे सागर कहा गया है, तो उसके पैरों में ये सब हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी ये रिवर्स के नाम हैं। नदियाँ लहर रही हैं, ये नदियाँ भी बह रही हैं यहाँ वहाँ से माउंटेन्स के आसपास ही। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, कि जो ये रिवर्स आ रही हैं इनकी जगमग छटा निराली, मतलब कि भाई जहाँ जहाँ से रिवर जाती हैं वहाँ वहाँ ग्रीनरी भी होती है, वहाँ वहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। वहाँ लाइफ्स भी वहीं पॉसिबल हैं, वहीं आसपास गांव होते हैं, वहीं आसपास पेड़ पौधे पक्षी, तो वहाँ की एक लुक अलग ही आ जाती है। और एक बंजर जगह हो, जैसे आप रेगिस्तान में देखते हैं पानी नहीं है, तो पानी से लाइफ नहीं है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। देखने में ऐसे एक लाइवली चीज़ अच्छी लगती है जहाँ लाइफ है। रिवर्स के आसपास की ही ये बात कर रहे हैं कि ये जगमग छटा निराली, मतलब इनका व्यू इतना अच्छा लग रहा है, पग पग छह रही हैं। पग पग मतलब हर रास्ते को, जो ये नदियाँ हैं, अपनी नदियाँ अपने जल से, अपने पानी से हर रास्ते में लाइफ दे रही हैं और अच्छा अच्छी फीलिंग दे रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे आ रहे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, सब खुश रह रहे हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, यह मेरी पावन भूमि, पुण्य भूमि मतलब पवित्र पावन, पुण्य भूमि मेरी। वह स्वर्ग भूमि मेरी, स्वर्ग कहा गया है क्योंकि स्वर्ग कोई जगह नहीं है, स्वर्ग एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ मन खुश हो, मन शांत हो, ऐसी भूमि मेरी। वह जन्म भूमि मेरी, जहाँ मैंने जन्म लिया, ये है मेरी जन्मभूमि। वह मातृभूमि मेरी, मेरी जिसे कहते हैं ना माता मेरी, भारत माता या भूमि माता मेरी।
झरने अनेक झरते, बहुत झरने झरते हैं, वाटरफॉल्स बहुत हैं। जहाँ पहाड़ हैं वहाँ से रिवर्स आएंगी तो वाटरफॉल तो होते ही हैं, जिसकी पहाड़ियों में होते हैं। चिड़िया चहक रही हैं, सब आसपास बर्ड्स हैं, चिड़ियाएँ हैं, हो मस्त झाड़ियों में। मतलब वही कि जहाँ ग्रीनरी है वहाँ लाइफ है, तो वहाँ बर्ड्स हैं। तो ये सब जब इनकी साउंड आती है सुबह सुबह, तो एक अच्छा माहौल सा, एक बहुत ही शांत माहौल। आप कभी सुबह जाएं पार्क में 6 o'clock, तो एक शाम को आप जाएं और एक सुबह में जाएं में आप फ़र्क महसूस करेंगे। एक हवा में भी एक फ्रेशनेस जो होती है, ठंडक होती है, एक जो चिड़ियों की चींची आ रही होती है, और ट्रैफिक के साउंड और सब शोर शराबे से दूर बहुत ही फीलिंग अलग आती है। वो चीज़ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चिड़ियाएँ भी चहक रही हैं, झरने बह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ कहते हैं मैंगो ट्रीज़ को, सॉरी। अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ आम के घने घने पेड़ बहुत हैं। कोयल पुकारती हैं, तो इतने सारे ट्रीज़ पे इतने सारी अलग अलग टाइप की बर्ड्स होती हैं। कोयल है जो पुकार रही है, आवाज़ें लगा रही है। बहती मलय पवन है, मलय है एक शीतल, मलय पर्वत होता है, उसकी हवाएं आती हैं, तो उसको मलय पवन कहा गया है, जो ठंडी हवाएं हैं। तो माउंटेन्स की ठंडी हवाएं बह रही हैं, तन मन संवारती हैं, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देती हैं। सुबह की कहते हैं ना, सुबह फ्रेश घूम के और फ्रेशनेस मिलती है, पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक रहता है। क्यों हमें एनर्जी मिलती है? जो फ्रेश एयर होती है सुबह, वो हमारी बॉडी को पूरे में एनर्जाइज करती है। तो तन, हमारी बॉडी, और मन, हमारे मन को भी अच्छा लगता है, हमारा दिन अच्छा जाता है। आप कभी जाएं, महसूस करें। माउंटेन्स में आप देखें, माउंटेन्स पे भी आप अगर घूमने जाते हैं तो कभी सुबह उठकर वहाँ पर भी आप टहलने निकलें, आपको महसूस होगा कि जो सुबह की वो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है, राइट। तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, धर्म भूमि कहा गया है क्योंकि यहीं पे सब धर्म है सबके, चाहे वो हिंदू मुस्लिम्स हैं, सबकी हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी या हनुमान जी, हमारे सारे, हम अपने यहीं पे अपने धर्म निभाते हैं, यहीं पे पूजा पाठ है, हमारी धर्म भूमि है ना, जहाँ हम अपने धर्म के काम भी करते हैं। चाहे हमारे को कहीं स्नान करना है या कहीं जाना है, हमारे वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम लोग सब अपने यहीं पे कर रहे हैं हम अपने। वह कर्म भूमि मेरी, कर्म भूमि जहाँ हम अपने काम करते हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे सब कर्म हमारे यहीं हैं। ये जन्म भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति कौन है? सियावर राम, रघुपति बोलते ना उनको, रघुपति राम। यहीं जन्मे थे राम। जन्मी जहाँ थी सीता, सीता भी जन्मी थी यहाँ। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, कृष्ण जी ने भी सुनाई थी यहीं पर, जो हमारे सारी जनरेशन्स को ज्ञान देती आई है गीता। वंशी पुनीत गीता, हमारे सब वंशों को, सब जनरेशन्स को, पुनीत मतलब ज्ञान देती आई है, पावन करती आई है, रास्ता दिखाती आई है गीता, वो भी कृष्ण जी ने यहीं सुनाई थी। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने भी यहाँ जन्म लिया, जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका कौन है यहाँ पे? ये भूमि, हमारी मातृभूमि का सुयश बढ़ाया, मतलब शौर्य बढ़ाया, या कह सकते हैं मतलब कि और प्रोग्रेस करी या ग्रोथ करी हमारे देश ने या हमारी भूमि ने, कि गौतम जन ने भी यहाँ पे पैदा होके हमारी कंट्री का और भी ज़्यादा शौर्य बढ़ा दिया, जग को दया सिखाई। क्या करा था गौतम बुद्ध ने? सारे संसार को, जग को दया सिखाई, दया, मर्सी, या कहते हैं ना कि क्योंकि जब गौतम बुद्ध आए थे उन्होंने देखा था कि लोग कितने दुखी हैं, पुअर लोग कितने दुखी हैं और अमीर लोग कितने सुखी हैं, उनको उनकी पड़ी ही नहीं है। क्या सब अलग अलग हैं, अमीर लोग अलग हैं, गरीब अलग हैं? ऐसा क्यों सब एक दूसरे की हेल्प नहीं करते? क्यों सब एक दूसरे क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है? क्यों अमीर लोग अपने पैसों पर इतना घमंड कर रहे हैं? क्यों गरीब, वो जिनको नहीं है खाना उनको दे दो ना खाना, तुम्हारे पास ज़्यादा है तो उन्होंने दया सिखाई कि ऐसे नहीं है,
दूसरों की हेल्प करो। उनके पास, किसी के पास पहनने को नहीं है उसको कपड़े दे दो, सोने को नहीं है उसको अपनी छत में सुला लो। उसमें दया इंसान के अंदर से ख़त्म होती जा रही थी, तो उन्होंने लोगों के अंदर दया पैदा करी कि भाई तुम्हें इतना सेल्फिश नहीं बनना है। जग को दिया दिखाया, दिया यहाँ पे बोला गया है दीप को, दीप या आप कह सकते हैं दीपक, दिया जो हम जलाते हैं दिवाली पर, तो दिया दिखाया। दिया दिखाया का क्या मतलब है? वो नहीं है कि मतलब वो दिया जला के दिखा दिया भाई देखो दिया, नहीं। दिया दिखाने का मतलब है कि अंधकार में रोशनी दिखाना। अंधकार में रोशनी दिखाना मतलब जो लोग, इसका बड़ा डीप मीनिंग है, आप समझने की कोशिश करें तो, कि जो लोग अंधकार में हैं, अंधेरे में हैं। अंधेरे कौन सा अंधेरा? डार्कनेस वाला अंधेरा नहीं। अंधेरा मतलब जो लोग सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो इतना खो चुके हैं, इतना सेल्फिश हो गए हैं, या अपनी अहंकार में, अपनी अकड़ में, अपनी पैसे की घमंड में इतना भूल चुके हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारा उनको होश नहीं रहा है अब। तो ऐसे लोगों को दिया, रोशनी दिखाई। रोशनी दिखाई मतलब सही रास्ता दिखाया कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सब से क्या होएगा? आपने कुछ लेके थोड़ी ना जाना है। हर इंसान आया था खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। तो अच्छे काम करो। जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे वो सिर्फ हमारे अच्छे कर्म हैं। हम जो भी अच्छे काम करेंगे सिर्फ उसका पुण्य कमा कर हम अपने साथ लेकर जाएंगे, और कोई भी चीज़ नहीं लेके जाएंगे, सब यहीं छूट जाएगी। चाहे वो थिंग्स हैं, आपकी घर, आपके कपड़े, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, सब यहीं छूट जाएगा। रिलेशंस भी सब यहीं छूट जाएंगे, माँ बाप सब यहीं छूट जाएंगे, भाई बहन फ्रेंड्स सब जाएगा। सिर्फ क्या आपके अच्छे काम, तो अच्छे काम करो ना, सही रास्ता करो। सिर्फ इतना सेल्फिश नहीं बोलो, दूसरों की हेल्प करो। तो ये सही रास्ता लोगों को दिखाया किसने? गौतम बुद्ध ने। वो खुद एक राजा थे, और खुद राजा होके वो आराम से अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी, रिच ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि नहीं, मुझे ये सब लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, ठीक करनी है चीज़ें। तो वो सब छोड़ छाड़ के इस रास्ते पर निकल गए थे, लोग अवेयरनेस लोगों को पैदा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डीप में चले गए। वह युद्ध भूमि मेरी, यहीं पे सब युद्ध हुए हैं, महाभारत का, रामायण का जिसमें रावण को मारा गया, बहुत सारे यहाँ युद्ध हुए हैं। यह बुद्ध भूमि मेरी, जहाँ गौतम बुद्ध आए हैं। यह मातृभूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी। यहीं पे क्योंकि हम अपने धर्म सब यहाँ मानते हैं, यहाँ सब चीज़ जो भी हम, अब देखिए बाहर दूसरी कंट्रीज़ की बात करेंगे ना, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं है क्या, या कुछ नहीं है वहाँ के उनके अपने धर्म है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं वो लोग। वहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, वो भाई जो बहुत पुराने लोग थे एंसेस्टर, उन्होंने उनको देखा, उनसे सीख ली, उनसे जाना, तो उनको पूजने लगे। तो वहाँ के लोग उनको पूछते हैं, वो उनका धर्म है, चर्चेस जाते हैं, है ना। कोई और कंट्रीज़ आप देख लेंगे जहाँ जो मॉस्क वगैरह चलते हैं, जैसे इराक वगैरह, या कोई भी इस टाइप की कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ हो गई, जहाँ वो लोग मुसलमान ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, मॉस्क चलते हैं। तो हर किसी का अलग अपना कल्चर है, अपना धर्म है। हमारे यहाँ अलग धर्म है हमारा, तो यहाँ अपने धर्म की अच्छाई और बढ़ाई करी गई है। सबके धर्म अच्छे हैं, बुरा किसी का भी नहीं है। तो यहाँ अपने देश की, अपनी भारत माता की, होप आप सबको अच्छे से समझ आई होगी पोयम। अच्छी पोयम है, और कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।